चलो देखो, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा। क्या? हर्ष की आयु 40 वर्ष है। हर्ष की आयु कितनी वर्ष है? 40 वर्ष है। और रीत की आयु कितना वर्ष है? 60 वर्ष। हर्ष की आयु कितनी है? 40 वर्ष। रीत की आयु कितनी है? 60 वर्ष। कितने वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा? कितने वर्ष पहले हमको बताना है कि उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:5। तो ये क्या है? हर्ष। और एक क्या है? रीत। क्या है? रीत। हर्ष और रीत, इनकी वर्तमान आयु दिया है ना, दोनों दिया है, मतलब क्या है? वर्तमान आयु है। तो वर्तमान वाला लाइन खींच दिया, वर्तमान वाला लाइन हो गया। उनकी वर्तमान आयु कितना कितना दिया है? हर्ष की कितनी है? 40। और रीत का कितना है? तो रीत का कितना है? 60। कितना है? 60। हर्ष का कितना है? 40। रीत का कितना है? 60। अगला क्या बोला है? कितने वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व मतलब हमको नहीं पता है कौन सा कितना वर्ष है, तो कितने वर्ष पूर्व मतलब पहले लाइन, मतलब एक्स। कौन सा? एक्स। ये क्या हो गया? हर्ष। ये क्या हो गया? रीत। कितने वर्ष पूर्व बोला है? उनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:5। कितना हो जाएगा? 3:5। कितने वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:5। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, या तो इसको अनुपात में चेंज कर लो, या तो इसको साल में चेंज कर दो। 10 है तो 10 करके गुणा कर देना। इसको क्या कर लेते हैं? अनुपात में चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अनुपात में चेंज। काटो, 0 से 0 कट गया, कट गया। 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 तिया 6। अब देखो इसमें अंतर कितना है? 2 का। इसमें अंतर कितना है? 1 का। इसमें अंतर कितना है? 2 का। और इसमें अंतर कितना है? 1 का। तो मैं इसको 2 बना दूं इसको। तो 2 बनाने के लिए क्या करूंगा? 2 का गुणा। चूंकि यहाँ पर 2 का गुणा किया, तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे। 2 दूने 4। और यहाँ पर कितना? 2 का गुणा करेंगे। 2 तिया 6। हो गया। अब अंतर कितना है? 2 का। अब अंतर कितना है? 2 का। यहाँ अंतर कितना है? 1 का। अंतर कितना है? 1 का। अब अंतर कितना है? 1 का है, बटे क्या करेंगे? 1 करेंगे, मतलब क्या आएगा? 1 से ही आएगा। अंतर देखो 1 का, लेकिन अंतर यहाँ पर क्या बोल रहा है इसने? x का। तो x बराबर कितना आ गया हमारा? x बराबर कितना आ गया? 1। लेकिन देखो 1 क्या है? ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो 1 को मैं क्या कर सकता हूँ? 10, क्योंकि ये क्या था? 40 था, ये क्या था? 60 था। इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 30 कर सकता हूँ, इसको 50 कर सकता हूँ। अनुपात करने के लिए कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? इसको 30 बना सकता हूँ, और इसको क्या कर सकता हूँ? 50। तो 40 से 30 जाएंगे और 60 से 50 जाएंगे। कितने साल का अंतर दिख रहा है? 10 साल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10 साल। तो गैप कितने साल का है? 10 साल का। हो गया। चलो आगे बढ़ो। ऊपर थोड़ा, हाँ चलो। किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग कितना है? 93 वर्ष। तो किरण है, एक संयोग है, और एक क्या है? नम्रता है। तो किरण है, संयोग है और नम्रता है। इनको उम्रों का योग कितना है? 93 वर्ष। मतलब वर्तमान उम्र का योग कितना दिया है? 93 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व उनके उम्रों का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व बोला है, मतलब किरण भी 10 साल कम होगी, संयोग भी 10 साल कम होगा, और नम्रता भी 10 साल कम होगी। होगी कि नहीं होगी? तो किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग कितना है? 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2:3:4 था। तो संयोग की वर्तमान आयु क्या है? तो संयोग की वर्तमान आयु क्या है? तो देख लेते हैं। सबसे पहले तीनों का नाम लिख लेते हैं। कौन कौन सा नाम? किरण, संयोग और नम्रता। कौन कौन?
किरण, संयोग और नम्रता। अब तीनों का वर्तमान उम्र का योग दिया है, तो वर्तमान उम्र, किरण, संयोग, नम्रता, और तीनों का योग कितना दिया है, तो तीनों का योग दिया है कितना, 93 वर्ष दिया है। तीनों का योग कितना दिया है, 93 वर्ष। अब क्या बोला है, 10 साल पूर्व, तो यहां से पूर्व जाएंगे, मतलब ऊपर 10 साल पूर्व ऊपर जाएंगे। अब ऊपर जाएंगे 10 साल कम, तो सबका 10-10 साल कम होगा, होगा कि नहीं होगा, 10-10 साल कम। तो इस 93 में इसका 10 साल कम, इसका 10 साल कम, इसका 10 साल कम, मतलब 30 साल। 30 साल कम हो जाएगा 93 में, कितना बचेगा, 63 साल। अब यहाँ पर कौन कौन आ जाएगा, किरण, संयोग और नम्रता। इन दोनों को, तीनों को उम्रों का योग कितना है, अब 10 साल पहले 63, लेकिन इनके उम्रों का अनुपात कितना है, 10 साल पहले 2:3:4। कितना है, 2:3:4, मतलब 2 + 3 + 4 बराबर कितना दिया है, 63। कितना दिया है, 63। तो 4 3 7, और 7 और 2 9, तो 9 बराबर कितना दिया है, 63। 9 1 कम 9, 9 7 63। इस 7 को उठाओ, सबके साथ गुणा करो, 7 चौक 28, 7 तिया 21, और 7 दूने 14। तो इनकी जो है क्या आ गया है, 10 साल पहले क्या हुआ है, कब का आया है, 10 साल पहले क्या हुआ है। हमको क्या पूछा है, संयोग की वर्तमान आयु। क्या पूछा है, संयोग की वर्तमान आयु। तो जो संयोग का वर्तमान आयु आया है 21 साल, ये कब का आया है, 10 साल पहले का। अब इसको 10 साल पहले 21 साल का था, तो अभी कितने साल का रहेगा, कितने साल का रहेगा, 31 साल का। वर्तमान में लाएंगे तो कितने साल का हो जाएगा, 31 साल का। कितने साल का, 31 साल का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 31 वर्ष। क्या हो जाएगा, 31 वर्ष। अब तो बन जा रहा होगा, बन जा रहा है कि नहीं बन रहा है इतने से। अब इतना सारा कर लिए, उसमें का 53 और इसमें का 17, 70 हो गया। चलो आगे बढ़ो। यदि x तथा y के उम्रों का योग कितना है, 50 वर्ष है, तथा उनकी उम्रों का अनुपात 7:3 है, तब x की उम्र क्या है। सिंपल है एकदम, x और y की उम्रों का योग, मान लो क्या है, ये x है और ये क्या है, y है, और इनके उम्रों का योग दिया है, मतलब वर्तमान में ना, x + y बराबर कितना दिया है, वर्तमान में 50। कितना दिया है, 50, तथा उनकी उम्रों का अनुपात, यहीं पर अनुपात भी दे दिया है, कितना दे दिया है, यहीं पर अनुपात दे दिया है, कितना, उम्र का अनुपात 7:3। पहले योग दिया था, अब उसका अनुपात कितना दे दिया है, 7:3, मतलब इन दोनों के जोड़ के बराबर कितना दिया है हमको, 50। कितना दे दिया है, 50। तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 बराबर क्या दिया है, 50। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पंचे 5, इस 5 को उठाओ और अलग अलग गुणा करो, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। किसकी आयु पूछा है, एक्स की। किसकी पूछा है, एक्स की। तो एक्स की आयु कितनी आ गई, 35 वर्ष। कितनी आ गई, 35 वर्ष। हो गया, चलो आगे बढ़ो। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो दो भाई दिया गया है, उनके आयु का अनुपात कितना है, 1:2।
दो भाई है, अभी उनके आयु का अनुपात कितना, 1:2। 5 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था, 1:3 था। तो हमको 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दो भाई मान लेते हैं, कौन कौन मान लेते हैं, ए और बी। क्या मान लेते हैं, ए और बी मान लो। क्या है, दो भाई है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है तो वर्तमान वाला लाइन खींच लेते हैं। आयु का अनुपात कितना दिया है, 1:2। फिर आगे क्या दिया है, 5 वर्ष पहले, पहले मतलब ऊपर लाइन, पहले मतलब ऊपर लाइन, तो 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 5 साल पहले अनुपात कितना था, 1:3। कितना था, 1:3। अब बताया हूं कि चाहे क्या है वो कितना साल भी रहे, अंतर तो दोनों का सेम रहेगा, गेप दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। चाहे 5 साल पहले बोले, चाहे 10 साल पहले बोले, चाहे 20 साल पहले बोले, या तो 5 साल बाद बोले, 10 साल बाद बोले, 20 साल बाद बोले, दोनों का अंतर, जो उम्र में जो दोनों का अंतर है, डिफरेंस है, वो सेम रहेगा। जैसे तुम अपने भाई से अभी 5 साल बड़े हो तो 10 साल बाद भी तुम अपने भाई से 5 साल ही बड़े रहोगे, रहोगे कि नहीं रहोगे। तो देख लेते हैं, इसमें अंतर कितना है, 2 का, लेकिन इसमें अंतर कितना है, 1 का। तो या तो मैं इस 2 को 1 बना लूं, या तो इस 1 को क्या बना लूं, मैं 2 बना लूं। तो इसको 2 बनाना आसान है, तो इसमें क्या कर दूं मैं, 2 का गुणा, अब 2 बन गया ये। अब इसमें 2 का गुणा किया तो इसमें भी करूंगा 2 का गुणा, करूंगा कि नहीं करूंगा। तो 2 1 2 2, और इसमें भी 2 का गुणा करूंगा तो 2 2 4। अब ये खत्म हो गया। अब देखते हैं कौन सा अंतर, इन दोनों का अंतर। इन दोनों में अंतर कितना है, 1 का। तो जितना गैप है उसमें भागित कर देते हैं, 5/1। तो कितना आ गया मेरा, 5। कितना आ गया, 5। अब ये कौन सा लाइन है, वर्तमान लाइन। सबसे पहले वर्तमान लाइन में गुणा कर देता हूँ 5 का, 5 2 10। ये कितने साल का हो गया, 10। और ये 5 चौक 20, ये कितने साल का हो गया, 20 साल का। लेकिन उसने हमको क्या पूछा है, 5 वर्ष पश्चात, कब, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात। तो ये कब का आया है, वर्तमान में उनकी आयु आया है, कितना, 10 और 15। 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 15 साल का। और ये 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 25। अब इनका हमको अनुपात निकालना है, तो 5 तिया 15 और 5 5 6 25। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 3:5। 3:5। हो गया, चलो बढ़ो। आगे प्रश्न बोल रहा है, नम्रता एवं दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सरल हो गया। तो नम्रता एवं दिव्या की आयु में कितना का अनुपात है, 4:3। मान लो क्या है ये, नम्रता, और ये क्या है, दिव्या। अब वर्तमान लाइन खींच लेते हैं, वर्तमान लाइन ये हो गया हमारा। वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:3। कुछ नहीं दिया है मतलब किसका दिया है, वो वर्तमान का। कुछ नहीं दिया है मतलब वर्तमान का दिया है। और उनकी आयु का योग कितना है, 28 वर्ष। मतलब क्या है, इन दोनों का योग कितना दे दिया उसने, 28 वर्ष। दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 बराबर कितना दे दिया उसने, 28। 7 एकम 7, 7 चौक 28। इस 4 को उठाओ, अलग अलग गुणा करो, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। तो वर्तमान में उनकी आयु कितना हो गया, 16 और 12। लेकिन उसने वर्तमान का अनुपात नहीं पूछा है, कब का पूछा है, 4 वर्ष बाद का। कब का पूछा है, 4 वर्ष बाद का। वर्तमान में 16 साल का है, 4 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा, 20 साल का। वर्तमान में ये क्या है, 12 साल की है, 4 वर्ष बाद कितने साल की हो जाएगी, 16 साल की। काट दो, 4 5 6 20, 4 चौक 16। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 5:4। क्या हो जाएगा, 5:4। आगे बढ़ो।
राम तथा मोहन के उम्रों का अनुपात 4:5 है तथा राम एवं अनिल के उम्रों का अनुपात 5:6 है। यदि उनके उम्रों का योग 69 है तो राम की उम्र क्या है? राम तथा मोहन की आयु का अनुपात कितना दिया है? 4:5। और राम और अनिल के उम्रों का अनुपात कितना दिया है? तो 5:6। और बाद में उन तीनों का उम्रों का योग कितना दिया है? 69। तो हमको क्या बताना है? राम की उम्र क्या है? तो सबसे पहले राम और मोहन लिख लेते हैं। तो ये हो गया कौन? राम। और ये कौन हो गया? मोहन। अब कुछ नहीं बोला है, मतलब वर्तमान में बोला है। उम्रों का अनुपात कितना है? 4:5। कितना है? 4:5। राम एवं अनिल की उम्रों का अनुपात कितना है? 5:6। तो जिसका तुलना करते हैं उसको साथ साथ लिखते हैं आसपास। इस बार किसका बोला है? राम और अनिल। किसका? राम और अनिल। तो राम और अनिल का बोला है, अनिल को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, राम के पास लिख दे रहा हूँ। उसका अनुपात कितना है? तो 5:। राम और अनिल बोला, तो राम का कितना है? 5 और अनिल का कितना है? 6। इतना हो गया, समझ आ गया इतना? राम और मोहन की उम्रों का अनुपात, तो राम और मोहन की उम्रों का अनुपात 4:5। फिर क्या दिया है? राम और अनिल की उम्रों का अनुपात, तो राम और अनिल की उम्रों का अनुपात कितना है? 5:6। तो उनके उम्रों का योग कितना है? 69। तो सबसे पहले इनका निकाल लेते हैं, अनुपात हल कर लेते हैं। अनुपात हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर कुछ नहीं है मतलब 4, इसको बढ़ा दिया। इधर कुछ नहीं है मतलब इसको बढ़ा दिया, तो कितना हो गया? 5। तो 4 छक्का 24, 5 चौक 20 और 5 पंच 6 25। इन तीनों को उम्र का योग कितना दिया है हमको? 69 साल। कितना दिया है? 69 साल। तो इन तीनों को जोड़ लिए तो कितना दिया है? 69। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 20 40 20 60 और 9 69। तो 69 बराबर मेरे को क्या दिया गया है? 69। तो कट जाएगा, कितना आएगा? एक का। तो एक का गुणा 25 के साथ करेंगे तो 25 ही आएगा। एक का गुणा 20 के साथ करेंगे तो 20 ही आएगा। एक का गुणा 24 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 24 ही। किसका पूछा है उसने? राम का। किसना पूछा है? राम का। तो राम वाला लाइन देखो, राम वाला लाइन कितने साल का है? वो 20। तो राम वाला लाइन 20 साल का है, तो कितने साल का हो जाएगा ये? 20 साल का। कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का। अनिल का पूछता तो अनिल कितने साल का होता? 24 साल का। मोहन पूछता तो मोहन कितने साल का होता? 25 साल का। हो गया? चलो आगे बढ़ो। क्या दिया है? 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। दिव्या की उम्र आधी है किसके? नम्रता की। मतलब नम्रता क्या है? 2 है, तो दिव्या क्या है? 1 है। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। यदि आज दोनों की उम्रों का अनुपात, आज दिया है, पहले 10 साल पहले का दिया है अनुपात, अब आज का दिया है कितना? 3:4 है। तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग पूछा है। इस बार क्या पूछा है? योग पूछा है। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? एक नम्रता है और एक क्या है? दिव्या है। ये क्या है? वर्तमान लाइन है। अब देख लेते हैं क्या दिया? 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले मतलब ऊपर। 10 वर्ष पहले मतलब ऊपर लाइन क्या है? जो दिव्या है नम्रता की क्या है? आधी है। मतलब दिव्या 2 है तो नम्रता क्या है? 1 है, आधी है। तो हो गया। फिर उसके बाद दिया है आज दोनों की उम्रों का अनुपात। मतलब ये वर्तमान में दिया है कितना? दोनों की उम्र का अनुपात। तो अनुपात कितना है? 3:4 है। तो उनकी उम्रों का योग क्या है? उसको हमको ज्ञात करना है। तो अंतर कितना है? देखो इसमें, इसमें अंतर कितना है? 1 का। मतलब कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब अंतर देखो इसमें कितना है? 2 का। 2 का अंतर है तो भागित 2। काट दिए, 2 1 कम 2, 2 5 6 10। कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। 5 को उठाओ 3 के साथ गुणा करो, 5 तिया 15। और 5 को उठाओ 4 के साथ गुणा करो तो 5 चौक 20। उसने क्या पूछा है? वर्तमान में उम्रों का योग। ये वर्तमान लाइन ही है। वो उम्रों का योग पूछा है उसने, तो 20 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? 35। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही, 35 वर्ष। क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा है? दोनों को जोड़े तो उम्रों का योग बोला है। 20 में 15 जोड़े तो कितना? 35। 20 और 15 कितना होता है? 35।
नहीं आ रहा है? वैसे कैसे देख रहे हो नहीं आ रहा है टिप का? चलो अगला देखो, एक पिता की उम्र अपने पुत्र की आयु से कितना है? 4:1 है। तो पिता बड़ा रहेगा तो पिता में क्या आएगा? 4, और बेटा कितना? 1। उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 196 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अभी दिया है 4:1 और उनका गुणनफल कितना दिया है? 96। तो 5 वर्ष बाद निकालना है। हाँ 196, तो 5 वर्ष बाद निकालना है। तो एक पिता और उसके पुत्र, तो एक है कौन? फादर, और एक है क्या? सन। और उनके आयु का अनुपात कितना दिया है? वर्तमान में 4:1। क्या दिया है? 4:1। अब उनका गुणनफल कितना दिया है दोनों का? 196। तो गुणनफल दिया है तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर x लगा लेते हैं दोनों में। क्या लगा लेते हैं? x। दोनों में क्या कर दिया हमने? x लगाया। अब इन दोनों का गुणनफल बराबर कितना दिया है? 196। तो दोनों का गुणा कर लेते हैं। 4x इंटू एक्स बराबर कितना दिया है? 196। काटो, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 निया 36। यहाँ पर क्या बचा? एक्स स्क्वायर बराबर 49। एक्स का मान कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। समझ आया कैसे आया? एक्स का मान 7। अब इस 7 को उठाओ, अलग अलग गुणा करो। 7 चौक 28, 7 एकम 7। अब क्या बोला है? अब तो आ गया पहला, कहां पर? वर्तमान में। उसने पूछा क्या है? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो ये जो आयु आया है 28 साल और 7 साल कब का आया है? वर्तमान का। तो 5 साल बाद बोला, 5-5 साल जोड़ देंगे दोनों में। 28 में 5 जोड़ेंगे तो 33, और 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा। अब अनुपात निकालेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 11:4। क्या हो जाएगा? 11:4। चलो आगे बढ़ो। 23 के बाद अगला है कौन सा? 24 नंबर का। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? तो इस समय अशोक और प्रदीप की आयु का अनुपात कितना दिया है? 4:3। मतलब अभी वर्तमान में कितना है? 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष बाद हो रहा है ना, 6 वर्ष बाद क्या हो रहा है? 26 का। तो उसको वर्तमान में लेके जाएंगे तो वर्तमान में अशोक कितने साल का होगा? 20 साल का। क्योंकि 6 वर्ष बाद कितने साल का हो रहा है वो? 26 का। तो वर्तमान में कितने साल का रहेगा? 20 का। और यहाँ पर दे दिया क्या? वर्तमान आयु का अनुपात अशोक का। तो 4 बराबर क्या आ गया हमारा? 20। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5। फिर अलग अलग गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो इस समय अशोक और प्रदीप, कौन? अशोक और प्रदीप, इनके आयु का अनुपात इस समय मतलब वर्तमान में आयु का अनुपात कितना है? तो 4:3। कितना है? 4:3। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद मतलब नीचे, 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? अशोक की आयु 26 वर्ष। 6 वर्ष बाद अशोक कितने साल का हो जाएगा? 26 वर्ष।
6 वर्ष बाद अशोक कितने साल का हो जाएगा? 26 वर्ष। 6 वर्ष बाद 26 साल का है, इसको वर्तमान में लेके जाऊंगा तो वर्तमान में कितने साल का हो गए? 20 साल का होगा कि नहीं होगा? वर्तमान में लेके जाएंगे इस लाइन को 26 वाले को, वर्तमान में कितना हो जाएगा? 20 साल का, क्योंकि 6 साल बाद कितने साल का है? 26 साल का है, तो वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा ये? 20। तो 4 बराबर कितना हो गया? 20। 4 एकम 4, 4 5 6, 20। कितना आ गया? 5। किसका पूछा है उसने? इस समय प्रदीप की आयु, तो 5 को उठाओ, इस समय प्रदीप में गुणा करो, 5 तिया 15 साल। कितने साल का? 15 साल। आगे बढ़ो। ए, बी और सी के वर्तमान आयु का योग कितना है? 90 वर्ष। तो 3 आदमी है, कौन कौन? ए, बी और सी। इनका योग दिया है वर्तमान उम्र का योग कितना? 90 साल। कितना दिया है? 90 साल। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले बोला है, मतलब ए भी 6 साल कम होगा, बी भी 6 साल कम होगा, सी भी 6 साल कम होगा, मतलब टोटल कितने साल कम होंगे? 18 साल। कितने साल कम होंगे? तो 18 साल। तो ए बी सी के वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात कितना था? 1:2:3 था। तो सी की वर्तमान आयु कितना है हमको निकालना है। तो मान लिए क्या क्या? ए, बी, सी। अब वर्तमान आयु का योग कितना दिया है? तीनों का योग कितना दिया है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया है? 90। अब क्या दिया है? 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले मतलब तीनों का 6 साल कम होगा, तो 90 में कितना कम हो जाएगा? 18। कितना कम हो जाएगा? 18। तो 90 में 18 कम करेंगे कितना होगा? कितना कम होगा? 72। अब 6 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात कितना दिया है? तो 1:2:3। 1:2:3 दिया है। मतलब क्या है? इस 1 + 2 + 3 बराबर कितना दिया है? 72। जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6, तो 6 बराबर क्या दिया है? 72। काटो तो क्या हो जाएगा? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, मतलब 12 छक्का 72। अब अलग अलग सबके साथ कर लो। अच्छा, सी का पूछा है तो सी में कर लो। 12 तिया 36। लेकिन ये 36 कब का आया है? 6 वर्ष पहले का। कब का आया है? 6 वर्ष पहले का। 36 जो आया कब का आया है? 6 वर्ष पहले का। मुझसे उसने क्या पूछा है? वर्तमान आयु। क्या पूछा है? वर्तमान आयु। 6 साल पहले 36 साल का था, तो अभी कितने साल का रहेगा? तो अभी कितने साल का रहेगा? 42। कितने साल का होगा? 42 का। चलो आगे बढ़ो। राम और रहीम में 10:11 का अनुपात है। राम की आयु रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। प्रतिशत वाला क्वेश्चन आ गया इसमें। राम की आयु और रहीम की आयु का अनुपात कितना है? 10:11 है। राम की आयु से रहीम की आयु कितना प्रतिशत है बताइए। किसकी तुलना कर रहा है? राम की आयु का रहीम की आयु का। किसकी तुलना कर रहा है? राम की आयु का रहीम की आयु। तो जो बड़ा है वो क्या रहेगा? ऊपर, छोटा है वो नीचे। तो बड़ा क्या है? 11। कौन है बड़ा? रहीम। रहीम मतलब 11, और नीचे छोटा मतलब राम, क्योंकि राम की आयु को रहीम की आयु की तुलना में बोल रहा है परसेंट, और परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। काट दो, क्या हो जाएगा? 10 11 110%। कितना? 110%। चलो आगे बढ़ो। मोहित तथा सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात
9:7 है। मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष पश्चात मोहित तथा सुनील की आयु का अनुपात क्या होगा? तो मोहित और सुनील के वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 9:7। और मोहित और सुनील के बीच अंतर कितने साल का दिया है? छोटा है मतलब अंतर दिया है कितने साल का? 4 साल का दिया है। तो 6 वर्ष पश्चात मोहित और सुनील की आयु का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो ये क्या है? मोहित है और ये क्या है? सुनील है। और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 9:7। 9:7 दिया है। आगे बोला है मोहित सुनील से कितना छोटा है? 4 साल। और यहाँ पर छोटा कितना दिख रहा है? 2। यहाँ पर छोटा कितना साल का? यहाँ पर अंतर कितना है? 2 साल का। लेकिन वहां पर उसने कितना का बोला है? 4 साल का। तो इस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंतर छोटा कितना दिख रहा है? 2। उसने प्रश्न में कितना बोला है? 4। इस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूने 4। इस 2 को उठाओ, अलग अलग गुणा करो दोनों के साथ, तो 2 सत्ते 14 और 2 निया 18। तो देखो अंतर कितने साल का हुआ? 4 साल का हुआ। बोला है उसने। पूछा क्या है? 6 वर्ष पश्चात मोहित और सुनील, तो दोनों में 6 जोड़ दो, तो 18 6 24 और 14 6 20। काट दो, 4 छक्का 24 और 4 पंचे 20। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 6:5। क्या हो जाएगा? 6:5। और 6:5 मतलब बताया था जहां पर भी दिख जाए अनुपात में क्या है? उल्टा पुल्टा रहता है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? 6:5 या 5:6। हाँ, इसमें क्या है देखो ना, और नहीं दिया है। ये तो ऊपर घुमाने के लिए दे सकता था। यहाँ पर 6:5, 5:6, 4:5, 5:4। इसमें क्या है? एक ही अनुपात रहेगा जो भी करके रहेगा, क्योंकि क्या है ये विधि है, विधि नहीं है, विधिवत नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक ट्रिक टाइप का कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रिक में बना रहे हैं टाइप का। चलो आगे बढ़ो। चलो, रंजना एवं समीर की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 7:11 है। 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 है। तो रंजना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सरल है। हाँ चलो बनाओ, चलो सरल है तो बनाने तो बोल रहे, चलो बनाओ, चलते पट तक। रंजना एवं समीर की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 11 वर्ष बाद, हाँ हाँ, 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 है। रंजना की वर्तमान आयु कितनी है? बन गया। सबका आगे से 70 वर्ष आया कि नहीं आया? देखो, एक तरफ कौन है? रंजना है। और एक तरफ कौन है? समीर है। और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 7:5। ये कौन सा है? वर्तमान लाइन है। उसके बाद क्या बोला है? 11 वर्ष बाद, मतलब नीचे लाइन। 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 4:3। अंतर देखो, 7 में 5 घटाएंगे तो 2, 4 में 3 घटाएंगे तो 1। इसमें अंतर कितना है? 2 का। इसमें अंतर कितना है? 1 का। तो अंतर तो समान रहता है, पहले अंतर समान करेंगे। इस 2 को 1 बनाओ, या तो इस 1 को 2 को बनाओ। इसको 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 का गुणा। इसमें भी क्या हो जाएगा? 2 का गुणा, 4 दूने 8। और ये भी क्या हो जाएगा? 3 दूने 6। अब हो गया खत्म। अब अंतर देखो, दोनों में अंतर कितना है? 1 साल का, तो बटे 1। किसका पूछा है मुझे? रंजना का। किसका? रंजना को। 11 को उठाओ, रंजना के साथ गुणा करो, 11 सते 77। तो रंजना कितने वर्ष की है? तो 77। कितने वर्ष की है? 77। तो रंजना जवान नहीं है, डोकरी है। चलो आगे बढ़ो। चलो
चलो, दो लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। दो लड़के हैं, उनकी आयु का अनुपात क्या है? 3:4 है, मतलब वर्तमान में दिया है। 3 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? चलो बनाओ। दो लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद फिर अनुपात दिया, 4:5 हो जाता है। तो 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आयु का अनुपात क्या होगा? हाँ, 10:11। आ तो गया, 3 से काटो ना। आ गया 10:11। देखो, दो लड़कों, मतलब लड़का मैंने क्या मान लिया? ए और बी। इनके आयु का अनुपात दिया है कितना? 3:4, मतलब वर्तमान में कितने का है वो? 3:4। फिर 3 वर्ष बाद बोला है, तो 3 वर्ष बाद मतलब लाइन कहाँ जाएगा? नीचे। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। तो 21 साल बाद निकालना है हमको। तो देखो, अंतर कितना का है? 1। अंतर कितने का है? 1। इसमें अंतर कितने का है? 1। तो 1, तो 3/1 करेंगे तो कितना आ गया? 1। अब वर्तमान में गुणा कर देते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो अभी वर्तमान में कितने कितने साल के हैं दोनों? तो 9 साल और 12 साल के। कितने कितने साल के हैं? 9 साल और 12 साल के। लेकिन उसने मुझे कब पूछा है? 21 साल बाद का। तो ये इसमें भी 21 साल जुड़ जाएगा और उसमें भी 21 साल जुड़ जाएगा। तो 9 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। और 12 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 33। काटो, 3 धाम 30, 3 11 33। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 10:11। चलो बनाओ, इसको भी बनाओ। ए की आयु बी की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष पश्चात ये 26 साल का हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु क्या है? सेम टू सेम कर चुके हैं शायद, मेरे ख्याल से अभी कर चुके हैं सेम टू सेम अभी। हाँ, 15 अभी देखे थे, अभी आया था 15 ही आया था, उसमें भी आंसर। तो ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात कितना? तो वर्तमान में दिया है कितना? 4:3। 6 वर्ष पश्चात, तो 6 वर्ष पश्चात मतलब नीचे लाइन कितने साल का होगा? ए जो है कितने साल का होगा? 26 साल का। तो 6 वर्ष पश्चात 26 साल का है, तो वर्तमान में जाएंगे तो कितना साल का हो जाएगा ये? वर्तमान में जाएंगे तो ये 20। तो 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, तो एक बराबर जो है 5 आ गया। तो बी की वर्तमान आयु पूछा है, तो 5 तिया 15 साल। कितने साल? 15 साल। आगे बढ़ो। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। तो उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग बताना है। क्या करना है हमको? कुल योग। चलो बनाओ इसको भी। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 4:5 था। अब से 8 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा? एक 4 साल पहले का दिया है और एक 8 साल बाद का दिया है। तो सबसे पहले वर्तमान लाइन, फिर 4 साल पहले वाला, फिर 8 साल बाद वाला, फिर क्या है? डिफरेंस निकालेंगे, अनुपात डिफरेंस, फिर हल करेंगे।
कितना आ गया? 80। और किसी का? आ गया 80 साल। चलो देखो, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब ये तो ए और बी है, ये क्या हो गया? वर्तमान लाइन। वर्तमान लाइन में 4 वर्ष पूर्व बोला है, मतलब ऊपर क्या था अनुपात? 4:5। क्या था? 4:5। उसके बाद अब से 8 वर्ष बाद बोला है, मतलब वर्तमान से 8 वर्ष बाद। कब? 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना था? तो 11:13 का। कितना था? 11:13। तो उन दोनों के वर्तमान आयु का कुल योग ज्ञात करना है। अंतर देखो यहाँ पर कितना है? 1 साल का। यहाँ पर कितना है? 2 साल का। तो मैं इसको 2 बना लेता हूँ। इसको 2 बनाने के लिए 2 का गुणा किया, इसमें भी 2 का गुणा करूंगा। 4 दूने 8 और 5 दूने 10। अब इसका रोल दोनों का खत्म हो गया। इन दोनों का अंतर देखो कितना है? 3। और इन दोनों का योग कितना है? 8 4 12। और इसमें अंतर कितना है? 3 का। हल कर देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12। कितना आ गया? 4। अब किसी में भी गुणा करो तो 4 अट्ठे 32, 4 धाम 40। ये कब का आया है? 4 साल पहले का। कब का आया है? 4 साल पहले का। हमको क्या पूछा है? वर्तमान में। तो वर्तमान में लेके आएंगे तो कितने साल का हो जाएगा? 32 4 36, 40 4 44। और दोनों का योग पूछा है उसने, तो कितना हो जाएगा? दोनों का योग 80 साल। कितने साल का? 80 साल। चलो आगे बढ़ो। ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 है। 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 23:12 था। अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? चलो सिंपल है, बनाओ। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो 5:3 है। ए और बी कितना है? तो वर्तमान में 5:3 है। फिर क्या दिया है? 9 वर्ष पहले। पहले मतलब लाइन कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 23:12 था। तो अब से, अब 23:12 में क्या निकाल लिए? हल कर दिए। तो अब से मतलब वर्तमान से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हमको निकालना है। देखो, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? ए है, बी है, और इनके वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 5:3। फिर 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले मतलब लाइन कहाँ? ऊपर। अनुपात कितना दिया है? 23:12। 9 वर्ष पहले क्या दिया है? 23:12। अब दोनों का अंतर देखो, 23 में 12 घटाएंगे तो 11। यहाँ पर 5 में 3 घटाएंगे तो 2। कितना? 2। अब क्या अंतर क्या सेम है दोनों में? नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, सेम करने के लिए क्या करेंगे, इस 11 का गुणा नीचे में कर देंगे और 2 का गुणा किस में कर देंगे, ऊपर में। 2 का गुणा कहाँ किए, ऊपर में, और 11 का गुणा कहाँ किए, नीचे में। क्योंकि ऊपर में 2 का गुणा करेंगे तो इसमें पूरा में 2 का गुणा करना पड़ेगा। 23 दूनी कितना हो जाएगा, ये बदल के 46, और 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। अब 5 गुणा इसमें करेंगे तो 11 5 6 55 और 11 तिया 33। अब अंतर क्या हो जाएगा, 22 का समान हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर देखो कितना साल का है, 9 साल का, तो 9/9 क्या आ गया, 1, क्या आ गया, 1। अब क्या करेंगे, वर्तमान में गुणा कर देते हैं सबको, तो ये कितना हो जाएगा 55 का, ये कितना हो जाएगा 33 का। लेकिन उसने मुझे कब पूछा है, 15 वर्ष बाद अनुपात पूछा है, तो 15 15 जोड़ दो, 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें 70, और इसमें 15 जोड़ेंगे तो 48, काटो। 2 तिया 6, 2 5 6 10, 2 दूने 4, 2 चौक 8, 35:24। कितना, 35:24। पैंतीस 36 क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, चलो आज इतना ही रखते हैं। इसमें 16 15 15 30 2 32 हो गए।